जीवन की भाग दौड़ में एक संदेश बार बार गूंजता है, शांत रहो, क्योंकि समय हर सवाल का जवाब देता है। शब्दों की उथल पुथल से नहीं, बल्कि समय की गहराई से सच्चाई सामने आती है। हर किसी का वक्त आता है, मगर वह उसी का साथ देता है जो धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति एक साधना है। जब दुनिया तुम्हें उकसाए, जब हालात तुम्हें झकझोरें, तब भी शांत रहना सबसे बड़ा साहस है। शांत व्यक्ति जल्दबाजी में जवाब नहीं देता, वह इंतजार करता है और समय की धारा के साथ बहना सीखता है। क्रोध में लिया गया हर फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है, लेकिन धैर्य से उठाया गया कदम तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक ले जाता है। जो अपने मन का शोर शांत कर लेता है, वह आत्मा की गहरी आवाज सुनने लगता है। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान सकते हैं, पर यही तुम्हारी असली ताकत है। समय की एक खास कला है, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जब तुम्हारा वक्त आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी ओर देखकर चुप हो जाएंगे। हर सवाल का जवाब तुम्हें देना नहीं पड़ता, कुछ जवाब समय अपने आप दे देता है, और ये जवाब इतने स्पष्ट होते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझता, तो उसे समझाने की कोशिश छोड़ दो। अपने आप से बस इतना कहो कि मेरा समय अभी नहीं आया, पर वह जरूर आएगा। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक बल का प्रतीक है, जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाता है। जो भीतर से स्थिर है, उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकते। जिस दिन तुम यह स्थिरता पालोगे, उसी दिन से तुम्हारा समय तुम्हारे साथ चलने लगेगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी मत उठो, और किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत समझो। आज जो आगे है, उसने भी कभी इंतजार किया होगा, और जो आज पीछे है, वह भी शांति और मेहनत से आगे जाएगा। सच्चा विजेता वही है जो समय का इंतजार करते हुए खुद को निखारता है। अगर जीवन में चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो निराश मत हो। अपने आप से दूरी मत बनाओ। शोर मचाने की बजाय शांत रहो, क्योंकि जब समय आता है, तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई से कोई अपने चरित्र को महान नहीं बना सकता। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है, वह अपने भीतर की रिक्तता को कभी नहीं भर पाता। ताकत अगर गलत इरादों से बंधी हो, तो वह हुनर भी नष्ट हो जाता है। जब अच्छाई के साथ बुराई जुड़ती है, तो समझ लो कि ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है। क्योंकि सच्चे लोगों की परीक्षा कठिन होती है, पर उसका फल हमेशा सुंदर होता है। केवल समय का इंतजार मत करो। मेहनत करने वाला ही अपनी किस्मत लिखता है। झूठ की चाल तेज हो सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ सच ही पहुंचता है। डिग्री से ज्यादा जरूरी है व्यवहार, और शब्दों से बड़ा है इंसान का स्वभाव। दुनिया में कई तरह के खेल खेले जाते हैं, पर सबसे खतरनाक है किसी के दिल से खेलना। जब किसी को अपना कहो, तो उसे पूरे दिल से निभाओ, वरना रिश्ता बोझ बन जाता है। कई बार कड़वे लोग ही मुसीबत में सबसे पहले साथ देते हैं, और मीठा बोलने वाले अक्सर मुश्किल वक्त में पीठ दिखा जाते हैं। शब्दों की मिठास के पीछे छुपा इरादा ही दुनिया का असली चेहरा है। यह संसार एक मंच है, जहां हर कोई किरदार निभा रहा है। जब मोह खत्म हो जाता है, तो खोने का डर भी चला जाता है। अगर रिश्ता निभाने की नीयत नहीं, तो उसे शुरू ही मत करो, क्योंकि किसी के लिए समय काटना किसी और का दिल तोड़ सकता है। सच्ची खुशी सादगी में बसती है, इसलिए चुप रहना सीखो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और ईश्वर के बीच होती हैं। प्रार्थना करो कि तुम हमेशा सच के लिए खड़े हो सको, बिना डरे, बिना झुके, वहां भी जहां बुराई आम हो चुकी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ते निभाने की नीयत रखते हैं, वे हालात नहीं देखते, लेकिन जिनका मन दूर जाने का हो, वे तुम्हारी छोटी सी गलती को भी बहाना बना लेते हैं। रिश्ते मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। जिंदगी में कटुता अपेक्षाओं से आती है, पर जीवन स्वयं मधुर है। दिल साफ रखो, वाणी सरल रखो, यही तुम्हारी आत्मा का आलम है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, खामोशी में देखो कि तुम्हें कौन समझता है। शब्दों को संभालो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने लायक नहीं होता। रिश्ते समय की फुर्सत से नहीं, दिल की गहराई से बनते हैं। जो तुम्हारी कदर करता है, वह भीड़ में भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेगा। जब जीवन मुश्किलों में डाले, तब ईश्वर का आशीर्वाद रास्ते बनाता है। तुम्हारे घाव तुम्हारी ताकत है, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वही ईश्वर का प्रिय बनता है। ईमानदारी तब भी रखो जब धोखा मिले, यही सच्चा साहस है। जो हार से सीखता है, वही जीत की ओर बढ़ता है।
जीवन में बार बार असफल होने के बावजूद उत्साह बनाए रखना ही सच्ची जीत की शुरुआत है। हार एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो थककर रुक जाता है वह मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुख तुम्हारा अकेला है, पर सुख सबके साथ बंटता है। बुद्धिमान लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो नीचे है वह कल ऊपर उठ सकता है। अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो कि लोग तुम्हें अनुमान न लगा सकें। नजरअंदाज किए जाने का दुख तभी तक है जब तक मन में हलचल है। जब मन शांत हो जाए तो लोगों का जाना भी सुकून देता है। शिकायत छोड़ो, प्रार्थना करो। जो साथ रहना चाहता है वह बिना कहे रहेगा। सच्चाई को साबित करना पड़ता है, क्योंकि झूठ दुनिया को आसानी से भा जाता है। समय हर किसी को मिलता है, पर जो बीत जाता है वह लौटता नहीं। इसलिए समय को न खोएं, न टालें। गलत लोग जरूरी हैं, क्योंकि वे ऐसे सबक सिखाते हैं जो सही लोग नहीं दे सकते। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। उसे ज्यादा खींचो तो वह टूट जाती है। धन कमाओ पर दुआएं भी जोड़ो, क्योंकि पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता, पर दुआ वहां काम आती है जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं। अत्यधिक लगाव से बचो, क्योंकि यह उम्मीदों को जन्म देता है और टूटी उम्मीदें आत्मा को घायल करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख, संघर्ष और अकेलापन यह नहीं दिखाते कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह संकेत हैं कि तुम अपने भीतर कुछ बड़ा रच रहे हो। बाहरी बंधनों से लड़ना आसान है, पर भीतर के बंधनों को तोड़ना तपस्या है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी मुस्कान से परखेगी, पर सच्चाई यह है कि सबसे बड़े छल वही लोग करते हैं जो सबसे मीठा बोलते हैं। हर मुस्कान पर भरोसा मत करो। पहचानो कि कौन सा रिश्ता तुम्हें बल देता है और कौन सा सिर्फ समय काट रहा है। दूसरों को बदलने की बजाय खुद को निखारो। जब तुम अपना मूल्य जान लोगे तो दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगी। मनुष्य जीवन भर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पर सच्ची पूंजी है आत्मा की शांति। इसके बिना सब कुछ अधूरा है और इसके साथ सब कुछ संभव है। अपनी कमियां तभी दिखती हैं जब जीवन तुम्हें सच्चे आईने से टकराता है। कमजोर वही है जो पहले से गिरा हुआ है, पर जो बार बार उठता है वक्त उसी की परीक्षा लेता है। दर्द सबको मिलता है, पर कोई टूट जाता है तो कोई उसमें चमक ढूंढ लेता है। यही अंतर है हार और जीत के बीच। जब बुरा वक्त आए तो समझो कि दुनिया का असली चेहरा सामने है। चाहे कितने ऊंचे महल में रहो, अगर समय साथ नहीं तो सब कुछ छिन सकता है, पर अगर आत्मबल है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर तुम जवाब अपने कर्मों से दो, अपनी शांति से दो। सबसे बड़ा जवाब वही है जो बिना शब्दों के दिया जाए, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी मेहनत से। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग चाहे कितना भी छुपाएं, समय सब उजागर कर देता है। दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता और आत्मा की नजर सब देख लेती है। दुख आत्मा को झुकाता है, पर यहीं से एक नया मजबूत स्वरूप जन्म लेता है। जो सरल है उसे ही कठिनाइयों में डाला जाता है, पर यही कठिनाइयां तुम्हारे भीतर का प्रकाश बाहर लाती हैं। सच्ची मोहब्बत और अपनापन दिलों में बसता है, न कि वैभव में। ईश्वर पर भरोसा रखो। जो चला गया वह तुम्हारे लिए छोटा था और जो आएगा वह उससे बड़ा होगा। रिश्तों में अपनापन आचरण से दिखता है, न कि शब्दों से। जो इंसान अपना स्वभाव नहीं बदलता उसे दुख पीछा नहीं छोड़ता। जीवन में सच्चा साथी, सच्चा मित्र या समझदार रिश्ता मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। मन में खुशी का पेड़ लगाओ। जब भीतर शांति होगी तो बाहर अवसर और प्रेम स्वतः आएंगे। झुकना तब तक ठीक है जब तक तुम्हारी आत्मा की गरिमा बनी रहे। मतलब की बातें सब समझ लेते हैं, पर सच्चा मतलब कम ही लोग पकड़ पाते हैं। इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। शांत रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर की रोशनी जलाए रखो। सत्य देर से ही सही, पर उजागर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है। वह बिना रुके, बिना थके बहती है। तुम भी बस बहो, आगे बढ़ो। बाधाओं को गिनने में समय बर्बाद मत करो। अभिमानी को सिर्फ समय ही झुका सकता है। तुम्हारा मौन समय का हथियार बनेगा। देर से बनो, पर ऐसा बनो कि तुम्हारा कर्म और चरित्र तुम्हारी पहचान बन जाए। जिंदगी में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार तुम हो। इसे स्वीकार करो और जिंदगी तुम्हारी दिशा में बहेगी। जीवन के दो नियम हैं। खुद को किसी से कम मत समझो और किसी को खुद से छोटा मत समझो। फूलों की तरह रहो, नाजुक,
पर सुगंधित। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, किसी और से नहीं, अपने कल से। मूर्खों से बहस मत करो, वे तुम्हें नीचे खींचेंगे। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वह तुम्हारे समय का हकदार नहीं। समय चेहरों से नकाब हटाता है और रिश्तों की असलियत दिखाता है। जीवन में संतुलन रखो। ज्यादा समर्पण आत्मा को थका देता है। कब चुप रहना है, कब बोलना है, यह समझदारी है। धन की चमक में प्रतिभा दब जाती है, पर ईश्वर कर्म और चरित्र देखता है। मेहनत करो, परिणाम आएंगे। किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। विश्वास अपनी मेहनत और ईश्वर पर रखो। समय, लोग और भावनाएं खोती हैं, पर जो खोने में जीना सीख लेता है वही मुक्त होता है। दूसरों के दर्द पर हंसना आसान है, पर जब वही दर्द तुम्हारे दरवाजे पर आए तो सब बदल जाता है। सत्य को देर लग सकती है, पर वो हारता नहीं। लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब तुम चले जाते हो। इसलिए अपने मूल्य को जानो। जीवन का मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं, किसी के लिए मुस्कान बनो, किसी के काम आओ। किसी को समझने से पहले उसके हालात समझो। जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे वही करो। भावनाएं समय से कीमती हैं, उन्हें सही जगह खर्च करो। मेरा चरित्र शांत है क्योंकि मैंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। मेरा अंतर्मन और ईश्वर जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जीत उसी की है जो कठिन हालातों में भी हिम्मत रखता है। हिम्मत आत्मा की पुकार है। घमंड मत पालो, समय किसी का सगा नहीं। मेहनत करने वालों की मंजिल खुद उनके पास आती है। कभी कभी कमजोरी को जी लेना भी जरूरी है। जो छोटा लगता है वो कल बड़ा सबक दे सकता है। समय चलता है, तुम भी चलो समझदारी से। जीवन की समझ अनुभवों से मिलती है। छोटी छोटी बातें भी बड़े जख्म दे सकती हैं। समय का शुक्रिया अदा करो, उसने तुम्हें बनाया भी, तोड़ा भी। दुनिया पर दोष मत डालो, अपनी कर्म सुधारो। जब रास्ते बंद हो तो नई शुरुआत करो। हर अंत एक नया आरंभ है। भरोसा कर्म और ईश्वर पर रखो। जीवन एक यात्रा है, हर पल कुछ खो रहा है,